हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी व्याकरण में। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर पहले हमने क्रिया स्टार्ट किया था। क्रिया को हमने पढ़ा। अब क्रिया क्या होती है? किसी भी वाक्य में जो कार्य होता है या जो शब्द कार्य किसी कार्य होने का बोध करता है उसको हम क्रिया कहते हैं। तो सभी जानते हैं किसी भी वाक्य में जो काम हो रहा होता है उसको ही हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के बाद यहाँ पर एक ये चीज आई थी, कॉन्सेप्ट आया था कि जो काम हो रहा है वो किस समय में हो रहा है। अब काम जिस समय में हो रहा है उसी के आधार पर क्रिया भी आपकी बदल जाती है। तो इसमें हमने आपको फिर काल पढ़ाया था कि जिस भी काल में जो काम हो रहा है उसको हम काल कहते हैं। काल के हमने आपको यहाँ पर 3 भेद पढ़ाए थे, जिसमें आपका भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल पढ़ाया था। सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं। कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, मैंने आपको ये भी कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको काल को परिवर्तित करना सिखाएंगे। आज की क्लास में हम समास पढ़ेंगे, लेकिन एक दो उदाहरण जिसमें हम कुछ वाक्य लिखेंगे, उनके हम काल पहचानेंगे और साथ ही साथ उसको बदलेंगे। एक दो उदाहरण के बाद बाकी आप घर में कर लेंगे। ठीक है, चलिए समास को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आपको काल, क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं और काल से ही संबंधित कुछ यहाँ पर हम वाक्य लेंगे और इन्हीं वाक्यों को हम पहले तो ये आपको बताएंगे कि कौन सा काल है इसमें। ठीक है ना, तो आप भी साथ साथ इसके आंसर देंगे। काल, जिसमें हमने 3 प्रकार के काल पढ़े हैं। पहला है आपका भूतकाल, दूसरा है आपका वर्तमान काल और तीसरा है आपका भविष्यत काल। तो इन 3 प्रकार के कालों के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ा है और मैं उम्मीद कर रही हूँ सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा काल क्या हुआ और काल का कॉन्सेप्ट बेसिकली आया कहाँ से। हमने पहले क्रिया पढ़ी, क्रिया में भी हमने सकर्मक और अकर्मक क्रिया पढ़ी, वहां पर हमने प्रेरणार्थक क्रिया भी पढ़ी और भी कई प्रकार की हमने वहां पर आपको क्रिया पढ़ाई है। वो डिटेल वीडियो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके उसको देख सकते हैं। काल की हमने यहाँ पर भूतकाल क्या होता है, जब कोई काम जो है भूत में हुआ हो, यानी कि पहले हुआ हो। ठीक है, और उस काम की हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे, भूतकाल। वर्तमान, जो काम वर्तमान में हो रहा है या चल रहा है उसे हम क्या कहेंगे, वर्तमान काल। और भविष्यत काल, जो हमारा काम अब हम करेंगे भविष्य में या करने वाले हैं वो भी आपका भविष्य में ही आएगा। तो इन 3 काल के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था और यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको काल को बदलना सिखाएंगे कि किस प्रकार से आप काल को बदलेंगे। पहले तो आपको पहचानना आना चाहिए और इसके बाद आप काल को कैसे बदलते हैं ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर उदाहरण के लिए एक वाक्य लिख रही हूँ। उदाहरण है जैसे आपका, सीता ने गाना गाया। सीता ने गाना गाया। ठीक है, या इसको थोड़ा सा आप बदल दें, गाने को सीता ने चलिए सीता ने फल खाया। एक वाक्य है, सीता ने फल खाया। चलिए कोई बच्चा बताइए ये कौन से काल में ये वाक्य लिखा है, हमने किस काल में ये वाक्य लिखा है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, सीता ने फल खाया, सीता ने फल खाया। तो देखिए ये जो काम हुआ है खाया,
कब खाया? पहले खाया। ठीक है, अब यानी कि ये काम हो चुका है। ठीक है, और ये हम बात कर रहे हैं किसकी? भूतकाल की। हम इस बात कर रहे हैं भूतकाल की। अब आपको प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, आपको ये पहचानना है। ये पहले तो ये जो वाक्य दिया है ये आपका किस काल में है। तो हमने क्या देखा, सीता ने फल खाया, तो ये आपका किसमें है? भूतकाल में है। अब यदि आपको इसी वाक्य को किसमें बदलना है, वर्तमान काल में बदलना है या भविष्य काल में बदलना है, तो फिर आप किस प्रकार से बदलेंगे? तो सीता ने फल खाया। ठीक है, तो इसी वाक्य को हम यदि वर्तमान काल में बदलें तो आप इस वाक्य को किस प्रकार से लिख सकते हैं? देखिए, दो तरीके से आप लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं कि सीता फल खाती है, फल खाती है। है शब्द वर्तमान के लिए प्रयोग होगा, सीता फल खाती है। या फिर आप दूसरा इसको क्या लिख सकते हैं, सीता फल खा रही है। कंटिन्यूअसली लगातार काम चल रहा है, सीता फल खा रही है, खा रही है। तो सीता फल खा रही है या सीता फल खाती है, ये दोनों ही आपके किस में है? ये दोनों ही आपके वर्तमान काल में है। तो हमने क्या किया, आपके पास भूतकाल में एक वाक्य था, उस वाक्य को हमने वर्तमान में बदला। और वर्तमान में बदलने के भी यहाँ पर दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं कि सीता ने फल खाया या सीता फल खाती है और सीता फल खा रही है, दोनों ही वर्तमान में है। ठीक है, अब इसी को आपने भविष्य काल में बदलना है। भविष्य काल में आपको बदलना है। तो देखिए, सीता फल क्या खाएगी, क्योंकि हम भविष्य की बात कर रहे हैं, भविष्य में सीता फल खाएगी। ठीक है ना, तो सीता फल खाएगी। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी बताया था कि भविष्य काल में संभावना से रिलेटिव भी आपका वाक्य हो सकता है कि सीता फल खा सकती है। अभी डायरेक्ट आपको बदलना है, लेकिन इसका आप ये वाक्य भी हो सकता है कि सीता फल खा सकती है। तो संभावना भी हम यहाँ पर दर्शाते हैं किसमें? भविष्य काल में। तो इस वाक्य का ये भी हो जाएगा भविष्य काल कि सीता फल खा सकती है। सीता, तो संभावना यहाँ पर है, सीता फल खा सकती है। तो ये भी भविष्य की बात कर रहे हैं हम, सकती है, तो सीता फल खा सकती है। तो यहाँ एक वाक्य आपको दे रखा था, हमने उस वाक्य को पहले पहचाना कि ये आपका जो वाक्य है ये आपका किसमें है? भूतकाल में है। इसी वाक्य को आपने वर्तमान काल और भविष्य काल में बदलना है। अब जब आपको क्वेश्चन दिया जाए तो दो लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, एक ही लिखिएगा। सीता फल खाती है, ये आपका वर्तमान में आ जाएगा, या फिर सीता फल खा रही है, तो ये भी आपका वर्तमान काल में आ जाएगा। भविष्य की हम बात करेंगे तो सीता फल खाएगी, सिंपल सा ये लिखिए आप, सीता फल खाएगी। संभावना भी हमने आपको बताई थी कि हम जो हैं, जो आपका भविष्य काल है उसमें हम संभावना को भी बताते हैं कि भविष्य में ये काम हो सकता है। तो सीता फल खा सकती है या फिर सीता फल खाएगी, दोनों ही भविष्य काल में है। लेकिन आप एक वाक्य लिखिएगा सुटेबल आपका ये वाक्य है, या फिर सीता फल खाती है, ये आपका वर्तमान काल में है। चलिए जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिएगा। इसके बाद हम फिर एक भविष्य काल का वाक्य लिखेंगे और उसको वर्तमान में बदलेंगे। चलिए जल्दी से लिखिए इसे। चलिए, बहुत सिंपल सिंपल सा हम यहाँ पर वाक्य ले रहे हैं। दूसरा उदाहरण है, उदाहरण 2 की बात करेंगे। अब सीता की बात हो गई, अब हम लिखेंगे मोहन खेलेगा, मोहन
खेलेगा। तो देखिए ये एक वाक्य लिखा है। अब आपने क्या करना है, प्रश्न इस तरह से दिया होगा कि आपको इसका क्या करना है, इसका आपने पहले तो उसका काल बताना है और फिर जिस काल में भी ये है उसको बदलना है। ठीक है, तो देखिए मोहन खेलेगा। तो सबसे पहले आप इस वाक्य को पहचानिए, किस काल में ये वाक्य आपको दिया गया है। मोहन खेलेगा, ये कौन से काल में वाक्य है। खेलेगा यानी कि ना तो मोहन ने खेला और ना ही मोहन खेल रहा है या खेलता है। ठीक है, खेल रहा है या खेलता होता तो फिर आप उसको वर्तमान, खेलेगा यानी कि भविष्य में खेलेगा। अब वो भविष्य आपका आधे घंटे बाद भी हो सकता है, वो भविष्य आपका 1 घंटे बाद, 4 घंटे बाद या 2 दिन बाद, 1 महीने या 2 साल बाद या 5 साल बाद, क्योंकि भविष्य जो आगे जो काम होगा वो सब आपका किस में आएगा, भविष्य काल में आएगा। ठीक है ना। तो अब वो समय आपका नहीं दे रखा है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जो काम हो रहा है वो वर्तमान में होगा, जो हो चुका है वो आपका भूत में होगा, और जो भी काम आगे चाहे वो आपका 5 मिनट बाद होगा वो आपका भविष्य में ही होगा। ठीक है, तो इसमें आपको ये नहीं देखना है कि कल खेलेगा या थोड़ी देर में खेल रहा है तो वर्तमान में नहीं, वो आपका भविष्य में आएगा। ठीक है, तो मोहन खेलेगा ये आपका भविष्य काल में है, ये आपका भविष्य काल में है, भविष्य काल। ठीक है, अब इसको आपने वर्तमान में बदलना है, साथ ही साथ इसको भूतकाल में बदलना है। वर्तमान में यानी कि जो काम हो रहा है, तो मोहन खेलता है या मोहन खेल रहा है, तो वर्तमान में 2 वाक्य इसके आ जाएंगे, मैं दोनों बता के चलूंगी। वर्तमान काल में इस वाक्य का क्या क्या हो जाएगा। पहला आपका हो जाएगा कि मोहन खेलता है, सीधे सीधे हम लिख लेंगे कि मोहन खेलता है, मोहन खेलता है। दूसरा हम इसको लिख सकते हैं वर्तमान काल में कि मोहन खेल रहा है। दोनों ही वाक्य उचित हैं, मोहन खेल रहा है, दोनों ही इसके सही हैं, खेल रहा है। दोनों ही वाक्य आपके किसमें हैं, वर्तमान काल में हैं। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ तो खेल रहा है लिखा है और ये तो खेलता है, दोनों ही किसमें हैं, आपके वर्तमान काल में है। ओके, अब आप भविष्य काल हो गया है, अब हम लिखेंगे इसको भूतकाल में, भूतकाल में। चलिए इसको हम भूतकाल में लिखेंगे। ये आपका भूतकाल में। अब देखिए मोहन ने खेला या मोहन ने खेला या फिर मोहन खेल चुका है, ये 2 वाक्य होंगे आपके भूतकाल में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहले में आप लिख सकते हैं कि मोहन ने खेला। अब कब खेला, वो भूत में पहले खेल चुका है, मोहन ने खेला, या फिर मोहन खेल चुका है, काम पूरा हो चुका है, मोहन खेल चुका है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि मोहन खेल रहा था। यहाँ भी आपका कंटिन्यूअस में आएगा, यहाँ भी आपका कंटिन्यूअस में आएगा। खेल रहा था आ जाए तो वो आपका भूतकाल में, और है आ जाए तो वो आपका वर्तमान काल में। अर्थात जब आप कंटिन्यूअस की बात करते हैं, आपने इंग्लिश में भी पढ़ा है, कंटिन्यूअस आपका किस में आता है, आपका फ्यूचर में भी आता है, प्रेजेंट में भी आता है और आपका पास्ट में भी आता है। इसी प्रकार हिंदी में भी आपका जो काम है, मोहन खेल रहा था,
अब मैं आपको बता रही हूँ, कल आप ये लिख रहे थे, तो मैं बात किसकी कर रही हूँ, भूतकाल की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर काम जो है भूतकाल में चल रहा था, लेकिन उसकी बात हम अभी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मोहन खेल रहा था, ये 3 वाक्य आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। लिखना आपको एक ही है, लेकिन मैं आपको सब समझाऊं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने तो ये लिख दिया, इस बच्चे ने ये लिखा है, क्योंकि आपकी क्लास में हर बच्चे अलग अलग लिख सकते हैं। मोहन ने खेला, ये भी आपका भूतकाल में है। मोहन खेल चुका है, ये भी आपका भूतकाल में है। साथ ही साथ मोहन खेल रहा था, ये भी आपका भूतकाल का ही वाक्य है, ठीक है ना। तो चलिए इसको आप लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर वाक्य पहचाना, मोहन खेलेगा, ये आपका भविष्य काल था। हमने इसी वाक्य को वर्तमान काल में बदला, कैसे, मोहन खेलता है और मोहन खेल रहा है, ये 2 वाक्य इसके वर्तमान काल में आ जाएंगे। अब भूतकाल में इसको बदला, तो मोहन ने खेला और मोहन खेल चुका है और मोहन खेल रहा है, 3 वाक्यों में इसको हमने परिवर्तित कर दिया है। चलिए जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिएगा। चलिए, तो इसके बाद देखिए एक और उदाहरण हमने हमने यहाँ पर पहला वाक्य आपके पास किसमें था, भूतकाल में था। दूसरा वाक्य आपका भविष्य काल में है। अब एक वाक्य हम वर्तमान में लिखेंगे और उसके बाद हम जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे समास, उसकी ओर बढ़ते हैं। चलिए तीसरा उदाहरण है, उदाहरण 3, ठीक है। तीसरा उदाहरण है कि माँ ने माताजी खाना माताजी खाना बना रही है, माताजी खाना बना रही है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं है आया है, रही है, तो ये तो सिंपल सा हम जान भी चुके हैं, वर्तमान काल, ठीक है ना, ये आपका वर्तमान काल है। अब मैंने क्या कहा है, जिस भी काल में आपको वाक्य दिख रहा है उसके अलावा जो आपके पास और भी यहाँ पर वाक्य जैसे काल है उनमें परिवर्तित करना है। वर्तमान में है तो इसको भूत में बदलेंगे, इसको भूतकाल में आप पहले बदलेंगे, या भविष्य जो भी आप चाहें, भूतकाल। भूतकाल में देखिए क्या हो जाएगा, माता जी खाना बना रही है, काम चल रहा है, माता जी ने खाना बनाया, ये आपका भूतकाल में आ जाएगा पहला वाक्य। माता जी ने खाना बनाया, ये आपका भूतकाल में हो गया। या फिर दूसरा आप यहाँ क्या लिख सकते हैं कि माता जी खाना बना चुकी है, माता जी खाना बना चुकी है, ये दोनों ही वाक्य आपके भूतकाल में आएंगे, ठीक है। अब भविष्य की बात करेंगे, भविष्य काल की बात करेंगे, भविष्य काल, भविष्य काल की हम बात करेंगे तो इसमें आपका क्या हो जाएगा कि माता जी खाना बनाएगी, माता जी क्योंकि भविष्य में काम करेगी, माता जी खाना बनाएगी, ठीक है। और इसकी संभावना जब हम बात करते हैं, हमने कहा था ना इसमें संभावना भी हो सकती है कि माता जी खाना बना सकती है, माता जी खाना बना सकती है, ठीक है। तो अब आपको काल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने यहाँ वाक्यों को कैसे आप परिवर्तित करते हैं, वर्तमान काल को, भविष्य काल को, भूतकाल को, इन सभी कालों को आप कैसे परिवर्तित करते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया है। अब आप किसी बच्चे को डाउट है तो आप पूछ लेंगे किस प्रकार से आपको बदलना है, ठीक है। तो आपके पास वाक्य दिए होंगे और आपको
लिखा होगा कि इस वाक्य को आप वर्तमान में, भूत में या भविष्य में बदलिए। ठीक है, अब आपके पास जितने भी आपके पास एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि हमने आज की क्लास में यहाँ पर स्टार्ट किया है, हमने क्या कहा है कि हम आज स्टार्ट करेंगे किसको, समास को। ठीक है, समास क्या होता है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको संधि पढ़ाई थी। तो देखिए, समास, सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे समास, और हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे आप चलिए हेडिंग डालिए समास। तो देखिए यहाँ क्या कहा गया है, परिभाषा लिखेंगे, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। क्या होता है, छोटा रूप। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द या पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे हम समास या सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। क्या क्या कहते हैं, क्या कहा गया है, समास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, छोटा रूप। क्या है, छोटा रूप। अब किस प्रकार का छोटा रूप, जब दो या दो से अधिक शब्द या फिर पद, अब शब्द और पद में आप अंतर जानते हैं पद क्या होता है। पद का मतलब जहां पर एक शब्द भी हो वो भी आपका पद कहलाता है। अब पद का मतलब क्या होता है, देखो पद मैं आपको बता दूं कि शब्द क्या है, पद क्या है। मैं यहाँ पर पद की ही बात करूं, चलिए एक शब्द ले लेते हैं, जैसे समास है, समास है, ये आपका क्या है, शब्द है। ठीक है ना, समास आपका क्या है, शब्द है। इसी को यहाँ पर पद कहा गया है, लेकिन जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा पद क्या होता है। ठीक है, फिलहाल तो चलिए इसको मैं यहीं पर क्योंकि इसको शब्द को पद के ही रूप में कहा गया है, लेकिन जब आप क्लास 9 में पढ़ेंगे इसको तो पद की यहाँ पर बहुत बड़ा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं कि पद होता क्या है। ठीक है ना, तो देखो ये जो स है ये पद है, ये जो म है ये पद है, और ये जो चलिए ठीक है, तो अभी आप इसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्ति का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास या सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर शब्दों में से के लिए विभक्ति का लोप करने पर नया शब्द बना है रसोई घर। ठीक है, तो रसोई के लिए, तो रसोई के लिए शब्द को हमने यहाँ पर बीच के शब्द या पद की यहाँ पर लोप कर दिया है, और इसके लिए हमने क्या शब्द प्रयोग किया है, रसोई घर। लेकिन इसका यदि हम इसको तोड़ें तो ये क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर। लेकिन जब इसको समास किया है यानी कि इसको हमने जुड़ाया है तो क्या हो गया है, रसोई घर। तो यहाँ क्या हुआ है, बीच के पद का लोप कर दिया गया है। ठीक है ना, जो एक सामासिक शब्द है, आगे इसको जानेंगे क्या होता है और कैसे होता है, ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप एक परिभाषा लिख लेंगे कि समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है छोटा रूप। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द या पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं, क्या करते हैं, जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास या सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, ये क्या है, दो या दो से अधिक शब्द हैं। यहाँ पर हमने रसोई के लिए घर को रसोई घर लिख दिया सीधे, रसोई के लिए घर। तो यहाँ पर क्या था, रसोई के लिए घर। दो या दो से, यहाँ देखिए चार शब्द हैं, रसोई के लिए घर, इसके लिए हमने क्या प्रयोग किया है, रसोई घर। क्या क्या प्रयोग किया है,
रसोई घर, एक शब्द में ही इसको लिख दिया, रसोई घर। ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया है, ये आपका समास हो गया है। ठीक है, आप यहाँ से लिखिएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सामासिक शब्द कहते हैं, उसे हम समस्त पद कहते हैं। ठीक है, उसको हम समास कहते हैं। 3 शब्द प्रयोग हुए हैं, समास, सामासिक शब्द, समस्त पद। जैसे रसोई के लिए घर शब्द में जो है, इसमें से के लिए विभक्ति का हमने लोप कर दिया है। इससे हमने 2 चीजों का लोप कर दिया, के लिए, इन 2 शब्दों का यहाँ पर लोप हुआ है। के लिए विभक्ति का यहाँ पर लोप करा और फिर हमें क्या मिला, एक नया शब्द मिला, रसोई घर। जबकि डिटेल में इन शब्दों को हम क्या लिखते हैं, रसोई के लिए घर। रसोई घर का मतलब क्या होता है, रसोई के लिए घर, किचन जिसको आप कहते हैं। ठीक है ना। अब समास का विग्रह क्या होता है, जैसे हम क्या कहते हैं, जब हमने संधि पढ़ी थी, हमने जब संधि पढ़ी, हमने क्या कहा, दो शब्दों को मेल जब हम करते हैं, लेकिन शब्दों में मेल नहीं होता है, उसमें क्या होता है, उसमें 2 वर्णों के बीच मेल होता है और उन वर्णों के मेल से जो परिवर्तन उस शब्द में आ जाता है उसको हम संधि कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, 2 से अधिक शब्दों का मेल होता है और मेल होने के बाद उनके बीच से कुछ शब्दों का, कुछ विभक्तियों का लोप हम कर देते हैं और उस शब्द को छोटा कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समास। तो संधि को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि संधि में आप क्या करते हैं, 2 शब्दों को जोड़ते हैं, शब्दों के बीच में भी 2 वर्णों के बीच कुछ परिवर्तन होता है, उसमें कुछ विकार आ जाता है, कुछ परिवर्तन, उसी को हम क्या कहते हैं, और उससे एक नया शब्द बनता है, उसी को हम संधि कहते हैं। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है छोटा रूप। तो आपके पास कुछ शब्दों का यहाँ पर लोप होगा, इसी को हम समास कहते हैं, सामासिक शब्द कहते हैं या समस्त पद कहते हैं। तो 3 चीजें आपने यहाँ पर जानी। अब जैसे हमने आपको संधि के बाद संधि विच्छेद बताया था कि जैसे अब जैसे संधि विच्छेद क्या होता है, जिस प्रकार से आपने उन शब्दों को जोड़ा, फिर से उनका विग्रह करना, उनको तोड़ देना, वही आपकी संधि विच्छेद कहलाती है। ऐसे ही यहाँ पर समास विग्रह भी होगा कि किसी समस्त पद या सामासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों और विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को भी हम क्या कह देंगे, इसका यहाँ पर हम समास का विग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए इन दोनों की परिभाषा लिखिएगा जल्दी से। अब इसका यहाँ पर समास विग्रह का एक उदाहरण लिखा है, 2 उदाहरण लिखे हैं। विद्यालय, विद्यालय, इसका विग्रह कैसे करेंगे, विद्या के लिए आलय, इसका समास हुआ है विद्यालय। ऐसे ही माता पिता, माता और पिता। ठीक है, अब कैसे यहाँ अलग अलग आ रहे हैं, ये सभी हम इसके समास के प्रकार में पढ़ेंगे। तो जल्दी इसे नोट डाउन कीजिएगा, समास क्या होता है, साथ ही साथ समास विग्रह क्या होता है, समास शब्द क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, छोटा रूप। चलिए, अब किस किस प्रकार से आप इनका लोप करते हैं, कैसे आप इसको पढ़ते हैं, आइए समास के प्रकार पढ़ेंगे। सभी हेडिंग डालेंगे, समास के प्रकार। चलिए हेडिंग डालिएगा, समास के प्रकार। कितने प्रकार के समास होते हैं, समास के प्रकार। तो फिर लिखेंगे समास 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला समास है आपका अव्ययी भाव समास। एक एक करके सबके बारे में जानने वाले हैं, तो अभी आपको सिर्फ नोट डाउन करना है। हर समास को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनके उदाहरण भी आपको समझाएंगे। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है आपका तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो 6 समास की बात हुई है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। जल्दी से इसे लिख लीजिएगा। तो यहाँ 6 समास की बात हुई है। समास के यहाँ पर 6 भेद हैं, 6 प्रकार हैं।
पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारयी समास। ठीक है, चलिए 6 समास के बारे में लिखेंगे और इसको जल्दी से आप नोट डाउन करेंगे। तो हमने यहाँ आज की क्लास में स्टार्ट किया है समास। समास क्या होता है? जब दो या दो से अधिक शब्दों को आप जोड़ते हैं तो उससे एक नया शब्द बनता है, कुछ शब्दों का लोप यहाँ पर हो जाता है, उसी को हम समास कहते हैं। यानी कि कुछ शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है और उन शब्दों के मेल से एक छोटा शब्द बन जाता है, उसे हम समास कहते हैं। और समास को आप क्या क्या कह सकते हैं? उसको सामासिक शब्द कह सकते हैं, समस्त पद कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका क्या समास। समास विग्रह किसी समस्त पद या सामासिक शब्द को जब आप उसके विभिन्न पदों या विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। समास के यहाँ पर हमने 6 प्रकार पढ़े हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, दंड, बहुव्रीहि, द्विगु और कर्मधारय समास। कल की क्लास में हम सभी समास के डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।